Hi everyone, welcome to my channel। आज मैं देखो फैन फिक्शन कॉल्ड हार्टलेस माफिया का पार्ट 14 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तंग जंगकुक के साथ इतनी ज़्यादा स्वीट बन गया था कि जंगकुक का बेस सोचना भी भूल गया था कि उसे तंग के ऊपर अभी भी अपनी नज़र को रखना चाहिए, जो पूरी तरह से अब तंग के लिए क्रेजी बन गया था, क्योंकि तंग अब उसे और भी ज़्यादा उसके लिए क्रेजी बना रहा था, जो जंगकुक को खुद नहीं पता कि वो कैसे तंग के ऊपर इतनी ज़्यादा ब्लाइंड तरीके से ट्रस्ट कर सकता है, जो जंगकुक शायद अपनी होल लाइफ में किसी के ऊपर भी नहीं करता है। और जंगकुक तंग को हक करके तंग की कुकिंग करना देख रहा था, जो जंगकुक की फेवरेट फूड कुकिंग कर रहा था। तब जंगकुक तंग को कहते, तुम्हें क्यों ये सब कुछ करना है? तुम मुझे कह सकते हो, सर्वेंट को कह सकते हो, तुम्हें जो भी कुछ चाहिए मैं तुम्हें वो हर एक चीज़ दे सकती हूँ। तब तंग जंगकुक को अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, बस ऐसे ही मैं चाहता था, क्योंकि मैं मेरी इतनी ज़्यादा लवली अब हस्बैंड को कैसे सब कुछ टेस्ट करने दे सकती हूँ, मैं नहीं करने दे सकती हूँ। एनीवे, तुम जाकर जल्दी से फ्रेश होकर हो, ऐसे भी तुम अपने टाइम को बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हो। तब जंगकुक तुरंत कहते, मेरा मूड नहीं है। तब तंग कहते, तुम बहुत ही ज़्यादा डाटी बन नहीं रहे हो, तुम इस तरह से कैसे यहाँ पर रह सकते हो, जल्दी से जाओ और जाकर फ्रेश होकर आओ। तब जंगकुक तंग की तरफ पाउट करके देखने लगता है, पर वो हाँ कहकर जल्दी से वहाँ से चला जाता है। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और जल्दी से उस सिर्फ ब्रेकफास्ट रेडी कर देता है। फिर जंगकुक जब नीचे आता है, तब वो आने के बाद देखता है तंग, जो जंगकुक के लिए ही वेट कर रहा था, और उन लोगों के सन भी, जो चुपचाप बैठा हुआ था। तब जंगकुक जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। तब तंग जंगकुक को अपने हाथों से फूड को सर्व करने लगता है। तब जंगकुक इस देखकर स्माइल करता है, और वो जब फूड की टेस्ट लेता है, तब वो हर बार की तरह ही तंग की तरफ देखकर स्माइल करके कहता है, ये हमेशा की तरह ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है, मैं तुम्हें बता तक नहीं सकती हूँ कि ये कितनी ज़्यादा अच्छा है। तब ये सुनकर तंग स्माइल करता है और कहता है, रियली ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तब जंगकुक कहते हैं, ऑब्वियसली मैं सच में तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, ये मेरी लाइफ की बेस्ट फूड है, जो मैं एवरीडे तुम्हारी हाथ की बनाए हुए खाती हूँ। तब तंग स्माइल करते हुए कहते हैं, तो फिर तुम ये कहना चाहोगे कि ये सबसे ज़्यादा अच्छा है? तुम क्या अभी भी बाहर की फूड खाते हो? तब जंगकुक कहते, मेरा मूड नहीं है, और जंगकुक के कहने के बाद एक सॉफ्ट स्माइल देता है। तब सर्वेंट तब जंगकुक की तरफ देख रहा था, क्योंकि सर्वेंट जो खुद भी शॉक था, क्योंकि जंगकुक कभी भी स्वीट तरीके से तो बातें तो बिल्कुल भी नहीं करता है। फिर तंग और जंगकुक और जब उन लोगों की सन के ब्रेकफास्ट करना हो जाता है, तब तंग जंगकुक को कहता है, अभी तुम हमारे सन को स्कूल में लेकर जाओ, मैं तुम्हारे लिए घर में वेट करूँगी, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि मुझे कोई भी मेरी हबी के अलावा कोई भी देखे, मुझे बाहर नहीं जाना है। और तुम अगर शाम में जल्दी से आ जाओ तो फिर हम दोनों शॉपिंग के लिए जा सकते हैं, पर शॉपिंग में जाने के पहले तुम क्या मेरे लिए कुछ लोग पहले से ही बाय कर सकते हो? मैं जब बाहर जाऊँगी तब मैं नहीं चाहती हूँ मुझे कोई भी देखे, सिर्फ ये सब कुछ देखने की मेरी हबी को सिर्फ अलाउ है। और ये कहने के बाद तंग स्माइल करते हुए जंगकुक की तरफ देखने लगता है और उसके शर्ट के बटन से खेलने लगता है। तब इसे देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि तंग फाइनली समझ पा रहा है कि जंगकुक के अलावा कोई भी तंग को नहीं देख सकता है। तब जंगकुक तंग के वेस्ट को अपने हाथ को ग्रैब करते हुए कहते हैं, यस बेबी बॉय, तुम जैसा चाहते हो, मैं फुल मॉल को तुम्हारे लिए सिर्फ बाय कर सकती हूँ, वन डे के लिए, और कोई भी तब वहाँ पर नहीं रहेगा, तो फिर फिक्र मत करो, तुम्हें कोई भी नहीं देखने वाला। तब तंग स्माइल करते हुए कहते, तुम सच में ऐसा करोगे? मैं इतनी ज़्यादा लकी कैसे हो सकती हूँ कि मुझे इतनी ज़्यादा लवली हस्बैंड मिला है? तब जंगकुक जो फिर से स्माइल करता है और कहता है, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लवली हूँ और बाकी सारे लोगों के लिए एक डेविल से कम नहीं। तब तंग ये सुनकर सिर्फ स्माइल करता है और कहता है, हाँ भैया अब जाओ, तुम लेट हो रहे हो। तब जंगकुक हाँ कह देता है और वो जब जाने ही वाला था तभी तंग जंगकुक को कहता है, हाँ भी मेरा किस तुम भूल गए थे। तब जंगकुक तुरंत पीछे आ जाता है और वो आने के बाद तंग के लिप्स पर एक पिक करता है और वो तंग को सॉफ्टली कहते, इस तरह से मुझे क्रेजी मत क्या करो, वरना मैं कंपनी में नहीं जाऊंगी और तुम्हें बेड पर मैं डिस्ट्रॉय करूंगी। तब तंग स्माइल करते हुए कहते, किसने तुम्हें रोका है, सिर्फ कर दो, ऐसे भी मैं वेट कर रही हूँ मिस्टर जियोन जंगकुक की। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, तुम इस तरह से मेरी नेम मत लिया करो, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा हार्ट फील कराता है जब तुम मुझे मिस्टर जियोन जंगकुक कहते हो। तब तंग जो एक
सेक्सी स्माइल के साथ जंगकुक की टाई को पकड़ते हुए अपनी तरफ खींच लेता है। तब जंगकुक तंग की तरफ झुक जाता है। तब तंग और जंगकुक की लिप्स जो एक दूसरे के साथ टच हो रहा था। तब तंग जंगकुक को कहता है, यू मिस्टर जियोन लिसन, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, अंडरस्टैंड, और तुम जो चाहते हो मेरे साथ कर सकते हो। समझ में आई मेरी बात या फिर नहीं? तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, यस मिसेस जियोन, मुझे समझ में आ गया है। तब तंग तुरंत कहता है, मैं मिसेस जियोन नहीं हूँ, मुझे तुम मिस्टर जियोन कह सकते हो, बट मिसेस जियोन ये मुझे सूट नहीं करता है। तब जंगकुक कहता है, जैसे मैं सिर्फ तुम्हारे लिए मिस्टर जियोन जंगकुक हो, ऐसे ही सिर्फ तुम मेरे लिए मिसेस जियोन हो। तब तंग स्माइल करते हुए कहते हैं, ओ रियली मिस्टर जियोन, तो फिर ठीक है, मैं इसे अलो करती हूँ, बट तुम जब लेट हो रहे हो उसका क्या होगा? तुम क्या अपनी कंपनी में फर्स्ट टाइम लेट होने की वजह से तुम्हारी सारी एम्प्लॉयज़ ये नहीं सोचेगा कि तुम अपने हस्बैंड को ज़्यादा ही टाइम दे रहे थे? तब जंगकुक तंग की लिप्स पर एक बाइट कर देता है। तब तंग शॉक हो जाता है और तुरंत चिल्लाकर कहता है, बाइट मत करो, मुझे पेन होता है। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है, मेरा कंपनी है, मैं वहाँ पर जाऊँ ना जाऊँ ये पूरी तरह से मर्जी मेरा है, सिर्फ वहाँ पर आना होना चाहिए, जो मैं घर से भी बहुत ही अच्छी तरह से कर सकती हूँ। तब तंग ये सुनकर जंगकुक की तरफ घूरने लगता है और तुरंत कहता है, अब जाने वाले हो या फिर नहीं, मैं तुम्हें धक्का मार के निकाल दूँ। तब जंगकुक कहते हो कि मिसेस जियोन, मैं जा रही हूँ। और ये कहने के बाद जंगकुक स्माइल करता है और रूम से बाहर चला जाता है। तब तंग सिर्फ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। शाम के टाइम पर जैसे जंगकुक ने कहा था, वो तंग के साथ सिर्फ जल्दबाजी शॉपिंग के लिए जाना चाहता था, पर जंगकुक जब घर में आता है तब वो जल्दी से रेडी हो जाता है और तंग जो पहले से ही उसके लिए रेडी होकर वेट कर रहा था, क्योंकि जंगकुक तंग के लिए ऑलरेडी उसकी क्लॉथ भेज दिया था। तब वो दोनों जब कार में ही था तभी जंगकुक की फ़ोन रिंग होने लगता है। तब जंगकुक तुरंत अपने फ़ोन को निकालता है और वो देखता है कि उसकी एक फ्रेंड ने कॉल किया था। तब जंगकुक तुरंत उसकी कॉल को उठाते हुए कहते हैं, क्या हुआ है, तुम मुझे कॉल क्यों किया हो? तब दूसरी तरफ से वो पर्सन आंसर करता है, जंगकुक तुम भूल नहीं जा रहे हो, आज हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डे है और इस दिन पर तुम कहीं पर भी नहीं रह सकते हो, चुपचाप यहाँ पर आओ। तब जंगकुक तुरंत जो कहता है, मैं अभी वहाँ पर नहीं जा पाऊँगी, मैं यहाँ पर बिजी हूँ। तब तंग कहता है, प्लीज़ अभी तुम चले जा सकते हो। तब जंगकुक कहता है, नहीं मैं नहीं जाना चाहती हूँ, मैं बाद में जाऊँगी। तब जंगकुक की फ्रेंड कहता है, जंगकुक तुम भूल जा रही हो कि तुम्हें यहाँ पर इम्पोर्टेंट काम है, भूल मत जाओ कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और तुम क्यों अपने हस्बैंड को ये सारे बातें सुना रहे हो, चुपचाप यहाँ पर आओ। तब जंगकुक तुरंत कहता है, चुप रहो, मैं बॉस हूँ, मैं जो चाहती हूँ वही सब कुछ होगा, अपनी माउथ को बंद रखो और मेरे साथ इस तरह से बातें करने की बिल्कुल भी ट्राई मत करना, वरना मैं तुम लोगों को मार डालूंगी। और ये कहने के बाद ही जंगकुक कॉल को कट कर देता है और तंग की तरफ देखता है, फिर स्माइल करके कहता है, बेबी बॉय इट्स ओके, उन लोगों के बारे में फिक्र मत करो, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ हूँ। तब तंग स्माइल करता है और कहता है, तुम सच में अपने वर्ड को मेरे लिए सोच रहे हो? तब जंगकुक कहता है, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, तो फिर ये वर्ड क्या है? हर एक चीज़ मैं तुम्हारे लिए सोच सकती हूँ, बस मेरे साथ इसी तरह से रहो। तब तंग स्माइल करते हुए कहते, इतनी ज़्यादा क्यूट मत बनो, मैं तुम्हारी चिक पर अभी एक बाइट करना चाहती हूँ। तब जंगकुक तुरंत अपनी चिक को तंग की तरफ करते हुए कहता है, लो बाइट करो, मैं चाहती हूँ तुम करो। तब तंग सच में शॉक हो जाता है, पर वो जंगकुक के पास जाकर उसकी चिक पर एक सॉफ्टली बाइट करता है। तब जंगकुक जो अपने हाथ मुट्ठी में बदल लेता है और अपनी बॉटम लिप्स को बाइट करके खुद को कंट्रोल करने लगता है, पर जंगकुक अचानक से तंग की वेस्टर्न अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और तुरंत उसे अपने लैप पर ले लेता है। तब तंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है और नेक्स्ट सेकंड ही जंगकुक तंग की नेक पर एक सॉफ्टली बाइट करता है। तब तंग शॉक हो जाता है फिर से, पर जंगकुक जो सॉफ्टली बाइट कर रहा था, पर अचानक से तंग को अपने नेक में बहुत ज़्यादा पेन फील होने लगता है, जिस वजह से तंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वो तुरंत जंगकुक की शोल्डर पर स्लैप मारना स्टार्ट कर देता है और कहता है, मुझे छोड़ दो, मुझे पेन हो रहा है। और तंग रोने लगता है, पर जंगकुक तंग को नहीं छोड़ा था और तंग जो जंगकुक की शोल्डर पर बार बार स्लैप कर रहा था, पर फिर भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था। फिर जंगकुक कुछ मिनट बाद तंग को छोड़ देता है और
वो अपनी लिप्स के कॉर्नर को अपनी थंब से क्लीन करते हुए तांग की तरफ देखता है जो रो रहा था। तब तांग की आइस पूरी तरह से रोने की वजह से रेड हो गया था। पर वो जब जंगकुक की तरफ देखता है तब वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसके हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है और वो शॉक होते हुए कहता है तुम्हारी आइस रेड क्यों है। तब जंगकुक तांग की तरफ देखता है और तुरंत कहता है बेबी बॉय क्या हुआ है। तब तांग जंगकुक को देखकर और भी ज़्यादा डर जाता है। उसे अब एक साइको से भी ज़्यादा लग रहा था जो तंग समझ नहीं पा रहा था कि असल में जंगकुक के साथ क्या हुआ है। तब तंग फिर से घबराते हुए कहते तुम्हारे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। तब जंगकुक तंग के लिप्स पर एक पिक करता है। तब तंग और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तब जंगकुक तंग को नॉर्मली कहते हैं क्या हुआ है बेबी बॉय, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। और वो तंग की तरफ एक सॉफ्ट स्माइल के साथ देखता है। तब तंग फिर से शॉक हो जाता है और जंगकुक को फिर से देखकर शॉक होते हुए कहते तुम्हारी आइस अभी रेड था। तब जंगकुक कहता है बस ऐसे ही, मैं बस थोड़ा सा क्रेजी हो गया था तुम्हारे लिए, बस सही वजह से रेड था और कुछ भी नहीं हुआ है। अब ये सारे ओवर थिंकिंग बंद करो क्योंकि ये सब कुछ तुम्हें डराने के अलावा और कुछ भी नहीं करने वाला है। तब तंग हो कह देता है। फिर तंग जो जंगकुक की तरफ सिर्फ बार बार घूरने लगता है क्योंकि उसे अभी भी टेस्ट नहीं था कि जंगकुक जो कह रहा था वो सब कुछ सच था और वो जो देखा था वो बिल्कुल भी एक वहम तो नहीं हो सकता है। और इस वजह से वो और भी ज़्यादा घबराने लगा था कि अब जंगकुक की कौन सी अब डार्क सीक्रेट है कि वो जंगकुक की आइस रेड था। ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई गुस्से में आने के बाद भी किसी की आइस इतनी ज़्यादा रेड नहीं हो सकता है। जो तंग को अब अंदर ही अंदर बहुत ही बैड तरीके से मर रहा था। फिर तंग और जंगकुक जब मॉल में पहुंच जाता है तब जंगकुक तंग की वो स्कैन अपने हाथ को बहुत ही ज़्यादा पॉसिबली ग्रैब करके रखा था और उसे लेकर मॉल के अंदर जाने के बाद ही सारे जो भी वर्कर था वो सब लोग अपने सिर को नीचे की तरफ कर लेता है और तंग और जंगकुक की तरफ कोई भी नहीं देख रहा था। फिर जंगकुक तंग को लेकर मॉल की हर एक सेशन पर जाता है। जो भी कुछ जंगकुक को पसंद था और तंग को पसंद था वो हर एक चीज़ तंग को दे रहा था। पर जंगकुक को तभी याद आता है कि तंग को गुच्ची की चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद था और इस वजह से वो तंग को लेकर सीधा गुच्ची की शॉप में चला जाता है। तब तंग जब वहाँ पर आसपास सब कुछ देख ही रहा था तब जंगकुक तंग को कहता है मैं तुम्हें पहले कह चुका हूँ जो चाहिए तुम वो हर एक चीज़ ले सकते हो, इस तरह से देखना बंद करो या तो तुम चाहते हो कि मैं अभी ये मॉल की हर एक चीज़ तुम्हारे लिए पैक करा दूँ। हाँ बेबी बॉय बोलो तुम क्या सच में चाहते हो। तब तंग जंगकुक की तरफ बिना देखे कहता है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ तुम ऐसा कर सकते हो बट मुझे सच में ज़रूरत नहीं है। तब जंगकुक स्माइल करता है और कहता है ओके। तब जंगकुक के पास एक लेडी शॉपर आता है और वो आने के बाद जंगकुक को बो डाउन करके कहता है सर आपको कुछ चाहिए, चाय या तो कॉफ़ी, इनमें से कुछ। तब जंगकुक कहता है नहीं मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, इट्स ओके। बाय द वे मैं ये कहना चाहता था मुझे कुछ क्लोथ चाहिए था। तब तुरंत वो लेडी कहते है यस सर प्लीज़ बोलिए आपको क्या चाहिए। तब जंगकुक तंग की तरफ देखता है और वो अपनी जगह से उठकर तंग के पास जाता है और तंग के उसका अपने हाथ को ग्रैब करते हुए उस लेडी की तरफ देखता है और कहता है मुझे कुछ नाइटीज चाहिए। तब ये सुनकर तंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वो खांसना स्टार्ट कर देता है। तब जंगकुक शॉक हो जाता है और वो कॉन्फ्यूज होकर तंग की तरफ देखने लगता है और सोचने लगता है तंग को अचानक से क्या हो गया है और वो तंग की बैग को रफ करने लगता है और तंग को कहते हैं स्वीट हार्ट तुम ठीक हो ना, बोलो। तब तंग जंगकुक की तरफ देखता है और उसके बाद कहता है हाँ मैं ठीक हूँ बट तुम इस तरह से कैसे कह सकते हो, तुम इस तरह की क्लोथ कब से पहनना स्टार्ट किया हो। तब जंगकुक स्माइल करता है और कहता है स्वीट हार्ट मैं क्यों अब नाइटीज पहनने लगूंगी, ये तो तुम करोगे, मुझे खुद को शो करने के लिए जो भी हो सिर्फ मुझे ही चाहिए था और कुछ भी नहीं। तब तंग फिर से शॉक होते हुए कहते तुम ये सारी बातें कैसे कह सकते हो। तब जंगकुक कहते मॉल है, यहाँ पर क्लोथ किस लिए है, बाई करने के लिए और सेल करने के लिए, तो फिर अब मुझे तो चाहिए तो फिर मैं ज़रूर बाई करूँगी और अगर मैं नेम नहीं बोलूँगी तो फिर वो कैसे समझ पाएगा, कभी भी वो समझ ही नहीं पाएगा कि मुझे असल में क्या चाहिए। और इसमें मैं तो कोई अशिम्ड की बातें तो नहीं देख पा रही हूँ।
क्योंकि जब क्लॉथ बनाया गया था तब कोई अशेम्ड फील नहीं किया, तो फिर मैं बाय करने के टाइम पर क्यों अशेम्ड फील करूँ? और जो पहनना चाहता है वो भी अगर अशेम्ड फील ना करे तो फिर मैं क्यों करूँ? बोलो, मेरी बातों में क्या अब किसी को कोई भी कन्फ्यूजन है? मुझे नहीं लगता। तभी वो लेडी कहते हैं, सर इट्स ओके, हम लोग समझ सकते हैं, अब सही कहे हैं, प्लीज़ अब दूसरी साइड आइए, क्योंकि दूसरी साइड आपको अपनी जो भी कुछ चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। तब जंगकुक हाँ कह देता है और उसके बाद वो तोंग की तरफ देखता है और कहता है, बेबी बॉय अब क्या हम लोग चलें? तब तोंग सोले सिर्फ हाँ कह देता है और उसके बाद वो जंगकुक के साथ जाने लगता है। ऐसे तो वो जंगकुक के सारे बिहेवियर से बहुत ज़्यादा डर रहा था, पर फिर भी वो हिम्मत करने लगता है और जितनी ज़्यादा हो सके वो सिर्फ नॉर्मल बिहेव कर रहा था। फिर तोंग जंगकुक के साथ बाकी की सारी शॉपिंग कर लेता है, पर तोंग बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग भी फील कर रहा था। फिर फाइनली जब उन लोग की शॉपिंग करना हो जाता है तब तोंग जंगकुक के साथ घर में वापस आ जाता है। घर में आने के बाद जंगकुक तोंग को सॉफ्टली कहता है, बेबी बॉय तुम रूम में जाओ, मुझे थोड़ा सा वर्क है, ठीक है? मैं आज रात घर में नहीं आऊँगी और शायद मैं नेक्स्ट 2 डेज तक नहीं आ पाऊँगी। आई एम रियली सॉरी, पर तुम्हें 2 दिन तक यहाँ पर अकेला ही रहना होगा, पर फिक्र मत करो, मेरे गार्ड्स तुम्हारी बहुत ही अच्छी तरह से देखभाल करेगा और हमारे सन के बारे में भी मत सोचना, सब कुछ पूरी तरह से मेरे प्लान के साथ ही चलेगा, ओके? तब तोंग कहता है, बट तुम क्यों नहीं आओगे? तब जंगकुक कहता है, बस मेरा कुछ काम है, बस तुम यहाँ पर ही रहना, ओके? और ये कहने के बाद जंगकुक तोंग के फोरहेड और उसके लिप्स पर एक किस करता है और उससे बाय कहने के बाद जल्दी से वो फिर से कार में आ जाता है और जल्दी से वो अपने ड्राइवर को कार को ड्राइव करने के लिए कहता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा फसले। और जंगकुक बार बार वॉच की तरफ देख रहा था। तब तोंग कॉन्फ्यूज था कि अब जंगकुक कहाँ पर जा रहा है। जंगकुक तो कह रहा था कि वो तोंग के लिए फुल फ्री है, पर अचानक से क्या हो गया है? और दूसरी तरफ जंगकुक जो सिर्फ बार बार वॉच की तरफ देख रहा था, उसे मिडनाइट के पहले उसकी फ्रेंड के घर में पहुंचना है और जंगकुक अब देख सकता था कि ऑलमोस्ट अब 12 बजने वाला है और 12 के पहले वो अगर नहीं पहुंच पाए तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएगा। और जंगकुक जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा जल्दी अपने ड्राइवर को कार ड्राइव करने के लिए कहता है और ऑलमोस्ट 12 बजने के 10 मिनट पहले ही जंगकुक अपनी फ्रेंड के घर में पहुंच जाता है और वो डोरबेल बजने लगता है। तब जंगकुक की फ्रेंड जब डोर को ओपन करता है तब जंगकुक को सामने देखकर कहता है, यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ से चले जाओ, तुम्हें तो हम लोग की ज़रूरत नहीं था, तुम तो हम लोग को मारना चाहते थे ना? तब जंगकुक अपनी रेड आइस के साथ गुस्से से कहता, अपनी माउथ को बंद रखो, चुपचाप तुम लोगों को जो करना है सिर्फ वही करो, वरना अभी मैं तुम दोनों को इतनी ज़्यादा बैड तरीके से मारूंगी कि तुम दोनों होल लाइफ रिग्रेट करोगी कि तुम दोनों क्यों जंगकुक के रास्ते में आए थे। तब वो दोनों कहते, तुम हम दोनों को वार्निंग नहीं दे सकते हो क्योंकि तुम अभी भी जिंदा हम लोगों की वजह से ही हो, वरना तुम्हें पता है कि तुम अपने उस लवर को कब तक मार चुके होते। तब जंगकुक गुस्से से कहता है, मैं क्या नहीं करती हूँ, और हाँ मेरे अंदर मॉन्स्टर है, मुझे पता है, पर मुझे ये भी पता है कि वो कभी भी मेरे हस्बैंड को नहीं मार सकता है, तो फिर फिक्र मत करो। तब ये सुनकर जंगकुक की फ्रेंड हंसते हुए कहता है, रियली? तो फिर वो कौन था जो उसकी सन को मारने के लिए राजी तक हो गया था? हाँ, ये मत कहना जियोन जंगकुक कि वो तुम नहीं थे, क्योंकि हम लोग को सब कुछ पता है कि वो तुम ही थे। सिर्फ तुम अपने हस्बैंड को ये शो नहीं किए थे और सीक्रेटली तुम उसे मारना चाहते थे, बट तुम उसके बाद अपने हस्बैंड के वजह से रुक गए थे क्योंकि वो एकदम सही टाइम पर रूम में आ गया था। ये क्या झूठ है? तब जंगकुक कहते, मुंह को बंद रखो। तब जंगकुक की फ्रेंड एक लंबा सांस तोड़ते हुए कहता है, बस अंदर आ जाओ और दोबारा से हम लोगों के साथ रूट तरीके से बातें मत करना। तब जंगकुक कहता है, तुम अपनी मौत को सिर्फ बंद रखो, और जंगकुक इसके साथ रूम के अंदर चला जाता है। तब जंगकुक की फ्रेंड सिर्फ लंबा सांस तोड़ता है और वो लोग जब रूम के अंदर जाता है तब जंगकुक देखता है हर तरफ सिर्फ और सिर्फ कैंडल से था, जिसे देखकर जंगकुक समझ पा रहा था कि वो लोग रेडी ही था। शायद उन लोगों को पता था कि जंगकुक यहाँ पर आने ही वाला है, उसकी मजबूरी था। फिर जंगकुक की फ्रेंड जंगकुक को एक ब्यूटीफुल सा बाउल में रेड कुछ लिक्विड देता है। तब जंगकुक बिना कोई टाइम वेस्ट किए उसे पी लेता है। तब जंगकुक उसकी तरफ जब देखता है तब उसकी आइस फिर से रेड था। तब जंगकुक की फ्रेंड कहता है, तुम्हें क्या ये अच्छा नहीं लगा? तब जंगकुक कहता है, नहीं, इसकी टेस्ट बहुत ज़्यादा बकवास है। तब
जंगकुक की फ्रेंड कहते तो फिर क्या चाहिए। तब जंगकुक उसकी तरफ सिर्फ अपने रेड आइज के साथ देखने लगता है और कहता है मेरी बेबी बॉय की ब्लड। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।